आम जिस वक्त मतलब पेड़ के ऊपर खड़े खड़े जिस वक्त देखता है मुझे कोई नहीं उतारता तो वहीं सड़ना शुरू हो जाता है ना, उसका वो शीरा गिरना शुरू हो जाता है। इस तरह कराची वाला जो वाकया है ये अपने अरूज पे आ गया है। कानून पाकिस्तान में, कराची को आप छोड़ें, अभी चंद दिन पहले आपके राजा बाजार में मतलब 6 आदमी आए मोटरसाइकिल के ऊपर, उन्होंने जनाब एक मतलब करेंसी का कारोबार करने वाला उसको गन रखी है, 2 बोरियां उसके नोटों को उठा के ले। कानूनी शुक्री की एक मिसाल ये दी जा रही है कि गवर्नर जो पंजाब है उनके बेटे शहबाज तासीर को दिन दिहाड़े लाहौर से अगवा कर लिया गया है और कोई पता नहीं। गवर्नर पंजाब का ये ले लें, वहां पर है बलोचिस्तान में रोज आपके वहां पर वो अपना सुई गैस के मतलब पाइपलाइन उड़ा रहे हैं, वो भी तो कोई कूफते हैं ना। सुबह सरहद के अंदर आप चले जाए, मैं आपको यादगार चौक में वो पुल है उसके नीचे बैठे हुए हैं, वहां पर केसों के फैसले होते हैं। आपकी अदालत में इतने फैसले नहीं होते, वहां पर दस्ती फैसले होते हैं और शाम को उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई होती है, पैसे लेते हैं वो फैसले करके देते हैं, उनकी फोर्स अपनी है। पुलिस ने उनको इजाजत दे दी है क्योंकि वो जितने पैसे वहां इकट्ठे करते हैं, पुलिस को उन्होंने कहा तुम पीछे हट जाओ, वो जनाब अली जाकर शाम को पुलिस वालों को उसका हिस्सा उनको पहुंचा देते हैं, आए पेशावर ले चलता हूं। सो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि जब इस मुल्क के हाकम, इस मुल्क का एंकर, इस मुल्क का आगा रियाजुल इस्लाम एक सियासी कारकुन आपके टीवी के जरिए ये साबित कर रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर, या मीडिया के जरिए, पहले जो प्रिंटिंग मीडिया था आपका उसके जरिए साबित हो रहा था पूरी सोसाइटी के अंदर कि कोई कानून नहीं है इस मुल्क में, उसमें एक हम उसको कहते हैं लुम्पिंग प्रोलेटेट, वो गद्दार, वो तबकाती गद्दार जो है वो इतने अरूज में चले गए हैं कि उन्होंने राशि और मुर्तशी अफसरों के साथ एक इल्हाक बना लिया है और थ्रू आउट द कंट्री। फिर बनेगा क्या? यही सूरत बरकरार रहती है, क्या बनेगा, किस तरह से मसाइल हल होंगे? इसी तरह तबाही और बर्बादी हमारी कौम के हिस्से में आती रहेगी, इसी तरह हम कत्लेआम हमारे मुल्क में होता रहेगा, इसी तरह कानून शिकनी होती रहेगी। रेवोल्यूशन कत्लेआम होगा ना, कत्लेआम के बगैर मैंने आपसे बताया, मुझे एक खेत, ये फिलासफी असल में किसी को ये ज़हन में होता है कि हम लोग ऐसा कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं भाई, नेचर ऐसा कहती है, आप नेचर को स्टडी करें। मुझे एक खेत में आप ऐसी फसल उगा कर दिखा दें जिस खेत में पहले से मौजूद जड़ी बूटियों को आप बाहर निकाल कर ना फेंकें और उसके ऊपर ही आप गंदम उगा दें, एक दिखा दें। आप मुझे एक ऐसा मकान बना दें जो बोसीदा हो गया और उसी के ऊपर आप दूसरा नया मकान बना दें जब तक कि उसको ना तोड़ें। भाईजान, अगर या तो आप ये कहें कि ये सोसाइटी ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लें, तो फिर चलने दें, फिर रोना कोई नहीं। अगर आप कहते हैं ये नहीं है, ये हमारा फ्यूचर नहीं है, हम इसके जरिए आगे नहीं बढ़ सकते, तो ज़हीर साहब फिर आपको इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। हमें या वॉलंटियर करना पड़ेगा या वो लोग जो इससे तंग हैं वो हमें निकाल कर सड़कों पे घसीटेंगे। अभी हमने इनकलाब की बात की, आप समझे कि रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स के जरिए अगर मसाइल हल हो जाते हैं तो इनकलाब का जो तशद्दुद इनकलाब में होता है, जो खून खराबा होता है, उससे बचा जा सकता है। मुझे आप बताएं पहले कि यहाँ पर रिफॉर्म्स का किस तरह आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप पाकिस्तान के जिन सियासतदानों के नीचे आवाम खड़ी है आपके, उन सारों के असासे तो मुल्क से बाहर हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं आपके मुल्क में। मगर रहमान मलिक जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, उसकी नेशनलिटी इंग्लैंड की है, उसका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जिसको यह पता है जिस दिन मैं उतरूंगा मैं यहां से भाग जाऊंगा, उसकी तरफ से जाए बाढ़ में पाकिस्तान। गली में अमन मेरी जरूरत है या ज़हीर आपकी जरूरत है ना, तो मैं इक्तदार में नहीं हूं, मैं इस्लाह अहवाल वालों में ही नहीं हूं। गंदी गली है मेरी, ठीक करने की ड्यूटी लगा दी उसकी जिसकी नेशनलिटी कनाडा की है। वो कहता है जब तक तो मैं इस एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ हूं मुझे बैठा रहने दिया जाए, जिस वक्त मैं उतरूंगा मैं कनाडा चला जाऊंगा। यार, इससे बड़ा अलमिया आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा? पिछले 12 साल से आपका ये गवर्नर बैठा हुआ इशरतुल आबाद, जिस दिन एमक्यूएम ने मतलब पीपल पार्टी को छोड़ा, इसने वहां से एयरपोर्ट गया और एयरपोर्ट से दुबई गया। ये कराची में 2 दिन कोई मकान नहीं था जिसमें ये रहा हो। ये आपका सूबा सिंध का मतलब गवर्नर था। क्या कर रहे हैं? वजीर आजम आपका उतरा है, उसने ठीक किया या बुरा किया? ये उसका मुल्क ही नहीं था। वो शौकत अजीज फिर रहा बात। आपके जर्नैलों के अब ये रवैये शुरू हो गए कि जनाब मुशर्रफ साहब उतरे हैं, वो बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर। जिन लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है जी, आपके तमाम वो हाकम बने हुए। इमरान खान है, कौन है वो? किधर है उसका बच्चा? उससे पूछो, पाकिस्तान में है। ठीक, सारे जहां के अंदर एक ही उन्होंने बात उठाई होती जी, नेकी ये वो लेना देना। मुझे वो सिर्फ मतलब शौकत हानम हॉस्पिटल में जिन लोगों ने पैसे दिए उनकी लिस्ट जारी करे।
कि उसने क्यों एक्सेप्ट किए। वो सारे नेक एंड लाए मैं बताता हूँ कि उसने कितनों ने बैंकों के पैसे देने, कितनों ने मतलब खाए हैं बैंकों के पैसे, कौन कौन स्मगलिंग में मतलब मुलव्वस है, कौन कौन इस मुल्क को लूटने में मुलव्वस है, उन सब ने तो आपको पैसे दिए हैं जिससे आपने अस्पताल बनाया हुआ। साहब हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। अजी अगर साहब ये कहना है कि आइन और कानून की अगर हुक्मरानी की जाए, अगर आइन और कानून पर हमारा हुक्मरान अमल करे, अगर आइन और कानून पर तमाम इदारों पर यकसा इतलाक़ हो, तो इससे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। वरना हर इदारा, हर शख्स अपनी कौमियत में अपनी पनाह ढूंढेगा। हर बंदा ये चाहेगा कि अगर कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा तो वो अपनी कम्यूनिटी में जाए, उनकी जायज़ और नाजायज़ बातों को माने, उसमें शेल्टर ढूंढे। इसी तरह से फिर ये अनारकी की सूरत हाल पैदा होती रहेगी। हमारे प्रोग्राम जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होंगे।